प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार कोशिश किया जा रहा है कि किसान आत्मनिर्भर बने, जिसके लिए सरकार कई योजनाओं पर कार्य कर रही है। हालांकि बेगूसराय जिले के खोदावंदपुर कृषि विज्ञान केंद्र, जहां ढेर सारी मशीनों की जानकारी और फसलों की जानकारी देते हुए वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर रामपाल ने उपकरणों और फसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कृषि जो किसान कुछ आधुनिक मशीनों से वंचित है और खेती नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें उन मशीनों का सहायता प्रदान किया जाएगा और यथार्थ जहां तक संभव हो फसल कैसे उगाया जाए, इन सब चीजों की सारी जानकारी दी जाएगी। वहीं डॉक्टर रामपाल का कहना है कि गांव घर में जो गाय भैंस किसी कारण बस बीमार हो जाती है, सही पोषण आहार नहीं मिलने के कारण वह बच्चे का प्रजनन नहीं कर पाती हैं। किसान उसे कसाई के हाथों बेच देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। किसानों द्वारा उस गाय को कृषि विज्ञान केंद्र खोदावंदपुर को दान दे दिया जाए, जिससे वह उस पशु को ठीक से आहार और उपचार के बाद उसका पालन पोषण किया जाएगा। आइडिया सिटी न्यूज के लिए बेगूसराय से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट। प्रकार से यह अवेलेबल करवाया जा सकेगा? नहीं, किसानों के लिए सरकार का प्रोग्राम है जिसमें कि कस्टम हायरिंग सेंटर सरकार बना रही है। उस पर अगर 10 लाख की मशीन लोग खरीद रहा है तो उस पर 80% का छूट है। उससे ज़्यादा अगर खरीद रहा है 25 लाख से 200 लाख तक का मशीन का सेंटर किसान को सरकार दे रही है। और जो 10 लाख से ज़्यादा वाले उसमें 40% का अनुदान है, और जो 10 लाख से कम वाला है उसमें 80% का अनुदान दे रही है। तो ये सारी मशीनें किसान भी अपने घर पे ले सकता है, उससे चला के पैसा कमा सकता है। तो जैसा कि अभी अपने क्षेत्र में यदि जो लोग चाहेंगे तो यहाँ पर किराया पर भी मशीन उपलब्ध हो सकती है? हाँ, यहाँ से कुछ मशीनें जो बिल्कुल नई हैं, किसानों के पास उपलब्ध नहीं, किसानों ने देखा नहीं है, तो कुछ को तो हम फ्री का डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं जो बिल्कुल नई है। कुछ मशीनें जो लगता है कि किसानों को पता है वो नहीं ले पा रहा, नहीं कर पा रहा, तो कुछ हम भाड़े पे भी चलाते हैं। धान का जो लगा हुआ है, ये कौन सा धान लगा हुआ है? एक्चुअली ये जो धान का फसल संग्रहालय हम लोग बनाए हैं, इसमें जो भी किसी भी कंपनी का, किसी यूनिवर्सिटी का जो अच्छा धान का प्रभेद है, उसको हम लोग यहाँ इकट्ठा लगाए हैं, जिससे कि किसान आए और एक तरह से ना तुलनात्मक देख पाए कि कौन सा वैरायटी अच्छा करेगा। कुछ वैरायटी जल्दी होने वाला है, कुछ लेट में होने वाला है, कुछ सेंटेड है, कुछ नॉन सेंटेड है, तो वो अपनी आवश्यकता के हिसाब से प्रभेद का चयन यहाँ आराम से कर सकता है। सबका मैनेजमेंट एक है, तो उसको ये पता चलेगा कौन ज़्यादा पैदा देगा, तो सिलेक्शन करने में उसको सहूलियत होगी। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि लोग अधिकांश फंस रहे हैं जैविक खेती और रासायनिक खेती में, जो कि हमारे इधर बहुत सारे किसानों की ये समस्या है कि जैविक खेती लोग समझ नहीं पा रहे, उनके बारे में कुछ बता देते हैं। नहीं, अभी किसानों के मन में ना ये उसको लग रहा है कि खाद डालेंगे तभी पैदा होगा, ठीक है, लेकिन उसको ये जब तक समझ में नहीं आएगा कि खाद को पौधे के खाने लायक मिट्टी में जो जीव होता है वही बनाता है। अगर वो जीव नहीं बचेगा तो खाद से पैदावार नहीं होता। अगर खाद ही पैदा करता तो यूरिया के बोरा में अगर पौधा लगा देते तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो मर जाता है ना। तो हमें क्या है, वो जैविक खेती का मतलब है कि उसमें जो जीव है उस जीव को इतना शक्तिशाली बना देना है कि वो काम करना शुरू कर दे, ठीक है। तो हम कम भी खाद डालेंगे, कभी नहीं भी खाद डालेंगे, तो भी हमारा उत्पादन होता रहेगा। ये किसानों को अभी मोटिवेट करने का ज़रूरत है। जैसा कि अभी मानसून इस बार जो है अभी तक में लगा अपने क्षेत्र में जो है हल्का हुआ, तो क्या धान को यह प्रभावित कर सकता है? अब मानसून नहीं आएगा तो धान को तो प्रभावित होगा ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। उत्पादन उसका घटता ही घटता है, लेकिन लोगों ने मेहनत करा है। अभी धान की सीधी बुआई कर रहे हैं लोग, धान की नर्सरी भी लगा के कर रहे हैं, तो एरिया तो लगभग कवर हो जाएगा जितना जिसको धान लगाना लगाएगा, लेकिन लेट हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या है ना, हमारी अगली फसल डिस्टर्ब होती है, जो कि बहुत बहुमूल्य होता है, ठीक है। तो खरीफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन रबी की फसल में बहुत नुकसान होने का चांस है। साहिल भाई, आपकी बेटी कौन सी स्कूल में है? मेरा बेटी तो आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में है। कैसा है ये स्कूल? बहुत अच्छा है। स्मार्ट क्लासेस, म्यूजिक, डांस एंड स्पोर्ट क्लासेस, एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जनरेटर की सुविधा, प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक, शिक्षाएं पूर्ण रूप से इंग्लिश मीडियम एवं इंग्लिश बोलने और उर्दू भाषा पर विशेष ध्यान। साथ ही कक्षा प्रथम से कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य है। ये तो बहुत ही अच्छी है भैया। जी हाँ, विशाल मैदान, इंडोर आउटडोर
गेम्स और सीसीटीवी जैसे आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स है नालंदा जिला का सबसे फेवरेट और बेस्ट स्कूल। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में करवाए। आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के 3 शाखाएं सोहनकुआ, कचेड़ी रोड और माकनपुर बिहार शरीफ नालंदा में स्थित है। संपर्क करें 0611223707 7897710018 इस नंबर पर।